हेलो बच्चों, कैसे हो आप प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं का जो पाठ 16 है, भोर और बरखा, उसका प्रश्न अभ्यास भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। आओ बच्चों, प्रश्न अभ्यास भाग 2 की ओर चलते हैं। तो इसमें कविता से आगे के हम प्रश्न लेते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, मीरा भक्ति काल की प्रसिद्ध कवित्री थी। इस काल के दूसरे कवियों के नामों की सूची बनाइए तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो बच्चों, भक्ति काल जिसमें ईश्वर की भक्ति से संबंधित रचनाएं लिखी गई, उसे हमें भक्ति काल के नाम से जानते हैं। तो भक्ति काल के अन्य 2 प्रसिद्ध जो कवि है, उनकी रचनाएं निम्नलिखित है। तो पहले हम कवि का नाम जानेंगे। जैसे पहला कवि है, इसमें लिखा हुआ सूरदास। तो उनकी जो प्रसिद्ध रचना है बच्चों, वह है सूर सागर। अब जो सूरदास जी हैं, उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति संबंधी रचनाएं लिखी है, क्योंकि वह श्री कृष्ण को अपना इष्ट देव मानते थे। अब दूसरे नंबर पे है बच्चों तुलसीदास। इन्होंने रामचरितमानस लिखा है। तो रामचरितमानस एक तरह से अवधी भाषा में लिखी हुई रामायण है। अब बच्चों, तुलसीदास जी ने श्री राम को अपना इष्ट देव माना है, इसलिए इन दोनों को हम भक्ति काल के कवि मानते हैं। तो बच्चों, ये 2 नाम आपको याद रह गए होंगे, सूरदास और तुलसीदास। तो अब बच्चों, दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है, सावन वर्षा ऋतु का महीना है। वर्षा ऋतु से संबंधित 2 अन्य महीनों के नाम लिखिए। तो अब बच्चों, वर्षा ऋतु से संबंधित जो 2 अन्य महीने हैं, तो वह है आषाढ़ और भादो। तो जो भारतीय महीनों के नाम होते हैं बच्चों, वो भी 12 नाम होते हैं। तो हमें उसके नाम पता होने चाहिए। तो सबसे पहला नाम जो है चैत्र मास आता है। तो और हमने ये पहले भी अभ्यास किया था। हमने जब पाठ पढ़े थे तो उस समय भी हम भारतीय महीनों के नाम लिख चुके हैं। तो आषाढ़ और भादो वर्षा ऋतु के महीने हैं। अब बच्चों, अब चलते हैं अगले भाग की ओर। अगला भाग है हमारा अनुमान और कल्पना। अब इसमें प्रश्न नंबर 1 है, सुबह जगने के समय आपको क्या अच्छा लगता है। अब सुबह जब बच्चों आप उठते हो, नींद से जागते हो, तो आपको क्या चीज़ें अच्छी लगती है। तो इसका उत्तर इस प्रकार से आएगा, सुबह जगने के समय हमें सैर करना अच्छा लगता है। ठंडी ठंडी हवा और पक्षियों की चहचहाट अच्छी लगती है। सुबह के समय हमें पढ़ना लिखना भी अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चों कहा गया है कि सुबह के समय जो हम याद करते हैं तो वह लंबे समय तक याद रहता है। इसलिए हमें पढ़ाई लिखाई भी सुबह के समय करनी चाहिए, साथ में सैर भी करनी चाहिए। और सैर करना या व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। तो अगर हमने सेहत अच्छी रखनी है, शारीरिक रूप से अपने आप को तंदुरुस्त रखना है, शारीरिक हो या मानसिक रूप से, तो हमें सुबह के समय जब शांत वातावरण होता है तो उस समय सैर करनी चाहिए। और साथ में हमें बच्चों पढ़ाई लिखाई का काम भी करना है। और ठंडी ठंडी हवा और पक्षियों की चहचहाट भी मन को आकर्षित करती है। तो बच्चों, इस तरह से ये इसका उत्तर आएगा। अब है बच्चों अनुमान कल्पना का दूसरा प्रश्न। यदि आपको छोटे भाई बहन को जगाना पड़े तो कैसे जगाएंगे। तो क्या करेंगे बच्चों, आपसे छोटा भाई या बहन है तो आप अपने छोटे भाई बहन को प्यार से जगाएंगे। पहले उसे 1-2 बार सहलाएंगे, आवाज़ देंगे। यदि वह फिर भी नहीं जागा तो उसे उसकी किसी मनपसंद चीज़ लेकर देने का लालच देंगे।
अब बच्चों चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। वर्षा में भीगना और खेलना आपको कैसा लगता है? अब बच्चों वर्षा में खेलना और भीगना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चों को तो वर्षा में खेलना और भीगना अच्छा लगता है, लेकिन बच्चों अगर वर्षा शरद ऋतु में हो तो फिर वह हमारे लिए नुकसान भी दे सकती है। तो इस बात का भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि हम अगर वर्षा में भीग जाते हैं, शरद ऋतु है, ठंड का मौसम है, तो हम बीमार भी पढ़ सकते हैं। बेशक बच्चों को वर्षा में भीगना और खेलना ये दोनों चीज़ें मस्ती करना अच्छा लगता हो, परंतु कभी कभी हमें मौसम को देखते हुए वर्षा में नहीं भीगना चाहिए, क्योंकि फिर हम बीमार पड़ सकते हैं। बीमार पड़ने से खुद को भी परेशानी हो सकती है और घर में जो आपके माता पिता है उनके लिए भी परेशानी का कारण बन सकता है। तो बच्चों आपने वर्षा में तभी भीगना है अगर मौसम गर्मी का हो या बरसात का हो, तभी आपने खेलना है, तभी आपने उसमें भीगना है, वरना आपको इसका नुकसान भी हो सकता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है बच्चों। तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा बच्चों भाषा की बात। तो इसका प्रश्न नंबर जो 1 है, कृष्ण को गौवन के रखवाले कहा गया है, जिसका अर्थ होता है गौओं का पालन करने वाले। इसके लिए एक शब्द दें। तो बच्चों इसके लिए एक शब्द होता है गोपाल। गो अर्थात गाय, पाल अर्थात पालन करने वाले या गौओं के रक्षक जिसको हम कहेंगे। तो बच्चों इसे हम वाक्यांश बोधक भी कहते हैं। तो इस तरह से गोपाल इसका उत्तर आएगा। तो अब बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा भाषा की बात से ही है। तो इसमें दिया गया है, नीचे 2 पंक्तियां दी गई है, इनमें से पहली पंक्ति में रेखांकित शब्द 2 बार आए हैं। रेखांकित मतलब जिसके नीचे रेखाएं खींची गई है, और दूसरी पंक्ति में भी 2 बार। इन्हें हम पुनरुक्ति अर्थात पुनः उक्ति कहते हैं। पहली पंक्ति में रेखांकित शब्द विशेषण है और दूसरी पंक्ति में संज्ञा। तो विशेषण बच्चों आपको पता है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करता है उसे विशेषण कहते हैं। और संज्ञा आपको पता होगा कि किसी वस्तु, व्यक्ति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब पहला वाक्य दिया है, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे। तो नन्ही नन्ही जो रेखांकित किया है बच्चों वह क्या है? वह है विशेषण। घर घर खुले किवारे, तो घर घर है संज्ञा। अब क्या आप कहते हैं, ये इस प्रकार के 2 उदाहरण खोजकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए और देखिए कि विशेषण तथा संज्ञा की पुनरुक्ति के अर्थ में क्या अंतर है। अब उदाहरण क्या दिए हैं इन्होंने हमें, जैसे मीठी मीठी बातें फूल फूल महके। अब मीठी मीठे के हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं? बातों की जगह हम कहीं और भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे विशेषण पुनरुक्ति में पहला जो वाक्य बनाया है, मेरे मित्र ने मुझे मीठे मीठे आम खिलाए। ख है, मैंने उसे लाल लाल फूल दिए। तो बच्चों इसमें जो मीठे मीठे और लाल लाल है ये दोनों विशेषण है। अब संज्ञा पुनरुक्ति में देखते हैं, बगीचे में फूल फूल महक रहे हैं। तो फूल फूल बच्चों संज्ञा है। फिर दूसरा है ख है, इसमें मैंने उसे गली गली ढूंढा। गली गली है संज्ञा। तो आप समझ गए होंगे कि संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का या भाव को बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं, और संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता को प्रकट करते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जैसे आम और फूल की विशेषता को प्रकट किया गया है, आम मीठे मीठे, फूल लाल लाल। तो ये मीठे मीठे और लाल लाल बच्चों यहाँ पर विशेषण है। तो आपको ये विशेषण और संज्ञा अच्छे से समझ आ गए होंगे बच्चों। तो आपने बच्चों ये अच्छे से
साफ सुथरे कॉपी में लिखने हैं और इन्हें याद भी करना है।